सुप्रभातम। संस्कृत गद्य लेखकों में दंडी का विशिष्ट स्थान है। ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे तथा चालुक्य नरेश विष्णुवर्धन के दरबारी लेखक थे। इनके पिता का नाम मनोरथ तथा माता का नाम गौरी था। इनका समय ईसा की 6वीं शताब्दी निश्चित किया गया है। इनके द्वारा रचित 3 रचनाएं अति प्रसिद्ध हैं। पहला दस कुमार चरितम, दूसरा अवंती सुंदरी कथा, तीसरा काव्यादर्श। दस कुमार चरितम दंडी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें 10 राजकुमारों द्वारा कही गई उन कथाओं का वर्णन है जो उन्होंने अपनी अपनी यात्राओं के दौरान अनुभव की थी। गुणवती कन्या नामक प्रस्तुत पाठ दंडी रचित 10 कुमार चरितम के षष्ठ उच्छ्वास से संकलित किया गया है। इस कथा में मित्रगुप्त नामक राजकुमार गोमनी नामक कन्या की कथा सुनाते हुए उसकी व्यवहार कुशलता का वर्णन कर रहा है। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। गुणवती कन्या। अस्य द्रविड़ेषु कांची नाम नगरी। द्रविड़ेषु द्रविड़ देश में कांची नाम की एक नगरी है। तस्याम अनेक कोटिसारः श्रेष्ठपुत्रः शक्तिकुमारो नामासीत्। तस्याम वहाँ पर अनेक कोटिसारों अनेक करोड़ों जिसके पास धन संपत्ति है ऐसे श्रेष्ठ पुत्र, कोई सेठ का पुत्र, कोई वणिक पुत्र शक्ति कुमार जिसका नाम था वह रहता था। सो 18 देश वर्षीय चिंतामापन्नः। जब वह 18 वर्ष का था तो सोचने लगा। तो नास्ति दाराणाम, दार कहते हैं पत्नी के लिए, पत्नियों के बिना भी सुख नहीं है। और अनन गुण दाराणाम व, और यदि पत्नी है और वह गुणी नहीं है तब भी सुख नहीं है। अर्थात संसार में न तो बिना पत्नी का सुख है और न ही गुणहीन पत्नी के होने में सुख है। तत्कथम नु गुणवत विंदेयम कलत्रम। तत्कथम तब कैसे गुणवत गुणी कलत्रम पत्नी को विंदेयम प्राप्त करूं। स वस्त्रांत पिनद्ध शाली प्रस्तो दार ग्रहणाय भ्रवम पश्यत। उसके बाद उसने एक निर्णय लिया और उस निर्णय के अंतर्गत उसने एक कपड़े में थोड़े से पाव भर धान बांधे और गुणवती पत्नी की खोज में चल पड़ा। स वह वस्त्रांतम वस्त्र के कोने में पिनद्ध बांधकर शाली प्रस्थ एक पाव, शाली कहते हैं धान के लिए, दार ग्रहणाय और पत्नी को प्राप्त करने के लिए भुवम धरती में अभ्रमत घूमने लगा। याम कामपि लक्षणवतीम कन्याम विलोक्य स पृच्छति। और जिस कन्या को भी वह समझता है कि यह अच्छे लक्षणों वाली है और पत्नी बनने योग्य है तो उसको देखकर वह पूछता, भद्रे सपनोसी किमनेन शालिप्रस्थेन गुणवद अन्नम अस्मान भोजयतुम। हे भद्रे, क्या तुम मात्र पाव भर धान से ही मुझे अच्छा भोजन करा सकती हो? सपनोसी सक्षम हो किमनेन, क्या इन शालिप्रस्थेन पाव भर धान के द्वारा गुणवद अन्नम मुझे गुणवत भोजन अस्मान भोजयतुम मुझे भोजन कराने में, अर्थात क्या तुम इतने धान मात्र से मुझे अच्छा भोजन करा सकती हो? अच्छा भोजन का मतलब है षड्रस भोजन जिसमें सभी रस हों। एवं कृते स असतावधूतः गृहात् गृहं प्रविश्य भ्रमत। जब वह किसी भी कन्या से इस प्रकार से कहता तो कन्याएं उस पर हंसती और उसका अनादर करती। इस प्रकार वह एक नगर से दूसरे नगर, एक घर से दूसरे घर घूमता रहा। एवं कृते इस प्रकार की बातें करने पर स हसितावधूता वह हंसी का पात्र बनता और तिरस्कार का पात्र बनता कि किस प्रकार इस थोड़े से धान से अच्छा भोजन षड्रस भोजन बन सकता है। तो वह गृहात् गृहं प्रविश्य एक घर से दूसरे घर में जाकर अभ्रमत घूमता रह गया। एक धातु कावेरी पत्तने विगलत समृद्धिम विरलभूषणाम कुमारीम अपश्यत। इसी प्रकार से घूमते घूमते वह कावेरी पत्तन नामक एक नगर में गया। वहां उसने एक कन्या को देखा जो विगलत समृद्धिम, जिसकी समृद्धि समाप्त हो चुकी थी, अर्थात जो पहले धनी थी अब नहीं है। विरलभूषणाम, और गरीब होने के कारण उसके आभूषण बहुत कम पहने हुए थे, ऐसी कन्या को देखा। तस्या अतुलित रूप संपदाम अभिभूता शक्ति कुमारो अचिंतयत। शक्ति कुमार ने उसको देखा, सुंदरता को देखा तो उस पर मोहित होकर सोचने लगा। तस्या अतुलित रूप संपदम, उसके बहुत अच्छे सौंदर्य से अभिभूता आकर्षित होकर शक्ति कुमारो अचिंतयत, शक्ति कुमार सोचने लगा, सेयम आकृतिर नशील विरोधिनी, इसकी जो आकृति है वह चरित्र के विरोधी तो नहीं है। अर्थात इसकी आकृति से लगता है कि यह अत्यंत चरित्रवान कन्या है। आसज्जति में हृदयम अस्यामेव। आसज्जति डूबता चला जा रहा है, में हृदयम मेरा हृदय अस्यामेव इसमें, अर्थात
इसके रूप सौंदर्य में, इसके रूप समुद्र में मेरा हृदय डूबता चला जा रहा है। तदेनाम परीक्षोद्वहामि, इसलिए इसकी परीक्षा करता हूँ, और यदि ये परीक्षा में सफल होती है तो मैं इससे विवाह कर लेता हूँ। तद ए नाम, इसलिए इसका परीक्षा, इसकी परीक्षा करता हूँ। और उद्वहामी, और यदि सफल रही तो इससे विवाह भी करता हूँ। इसने पूर्ण दृष्टि स आहा, उसने बड़े प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखते हुए उस कन्या से कहा, अस्तिते कौशलम शाली प्रस्थेनानेन संपन्नमाहारम अस्मान भोजितुम। हे कन्या, क्या तुम्हारे अंदर वह कुशलता है कि तुम मात्र इतने ही धान से मुझे एक अच्छा भोजन करा सको। अस्तिते कौशलम, क्या तुम्हारे अंदर वह कुशलता है, अनेन शाली प्रस्थेन, इतने मात्र धान से अस्मान हमको संपन्नमाहारम भोजितुम, संपूर्ण आहार करा सको। ततस्तया वृद्ध दासी साभिप्रायम आलोकिता, इसके बाद उस चतुर कन्या ने अपनी दासी को बड़े अभिप्राय से देखा। यहाँ पर अभिप्राय से देखने का मतलब ये है कि वो समझ गई कि यह मेरी परीक्षा लेना चाहता है। तस्य हस्तात् प्रस्थमात्रे धान्यमादाय स्वगृह से चतुरे तम प्रक्षालित पादम उपावेशयत्। उस चतुर कन्या ने शक्ति कुमार के हाथ से वो धान ले लिए और उसके पैर धुलाकर उसे अपने आंगन में बिठा दिया। तस्य हस्तात्, तस्य शक्ति कुमार के हस्तात्, हाथ से, प्रस्थमात्रे पाव भर धान्यमादाय, धान को लेकर के उसे स्वगृह से, अपने घर के चतुरे आंगन में, प्रक्षालित पादम, पांव धुलाकर, उपावेशयत्, बिठा दिया। ततस्तान सुरभीन शालीना तपे किंचित विशोष्य मुहुर्मुहु परिवर्त्य समायाम भूमो अघट्टयत्। उसके बाद उस बालिका ने उस पाव भर धान को अपने आंगन में धूप में फैला दिए और उलट पलट करके अच्छी तरह से सुखाने के बाद उनको कूट लिया। ततस्तान, ततः इसके बाद, तान, उन सुरभीन सुगंधित जो धान है उनको, शालीना तपे, हल्की धूप में, किंचित विशोष्य, कुछ सुखा करके, मुहुर्मुहु परिवर्त्य, बार बार उलट पलट करके, समायाम भूमो, समतल जमीन पर, अघट्टयत्, उनको रगड़ दिया। उसे व्यस्त तंडुल कणान पृथक कृत्वा धात्री मुक्तवती। इसके बाद चावल और भूसे को अलग करके भूसे को अपनी दासी को देखते हुए कहा, तुसेभ्य, भूसे से, तंडुल कणान, चावल के कणों को, पृथक कृत्वा, अलग करके, धात्रीम, अपनी सेविका से, उक्तवती, बोली, मातः, हे माता, इमान भूषण मार्जन समर्थान तुसान स्वर्णकारेभ्यो देहि। ईमान, इन भूषण मार्जन समर्थान, आभूषणों को तपाने में समर्थ, तुसान, भूसे को, स्वर्णकारेभ्यो देहि, सुनार को दे आओ। तेभ्यो लब्धावि कणिकावि काष्ठानि स्थालीम सरावद्वयम चाहर, और उससे जो धन मिलेगा, जो पैसे मिलेंगे, उससे 2 थाली और 2 कटोरी ले आना। तेभ्यो, उनसे, लब्धावि प्राप्त, काकणी भी, कौड़ियों से अर्थात पैसों से, काष्ठानि स्थालीम, काठ की थाली, सरावद्वयम च आहर, और 2 कटोरियां ले आइए। ततः सा तान तंडुलान उलूखले मुसलेनावहत्य सूर्पेण शोधयित्वा सकृत जलेन प्रक्षाल्य क्वथित जले प्राक्षिपत। उसके बाद उस कन्या ने उन चावलों को ओखली में डालकर फिर कूटा और सूपे से उनको साफ करके उबलते हुए जल में डाल दिया। ततः उसके बाद सा, उस कन्या ने, तान तंडुलान, उन चावलों को, उलूखले, ओखली में डालकर, मुसलेना, और मुसल से, अवहत्य, कूट करके, असकृत सूर्पेण शोधित्वा, बार बार सूपे से साफ करके, जलेन प्रक्षाल्य, जल से धो करके, क्वथित जले, उबलते हुए जल में, प्राक्षिपत, डाल दिया। सिद्धेषु च तंडुलेषु मंड निस्सारणाय स्थालीम अधोमुखीम कृतवती। और जब चावल पक गए तो चावल के उस पात्र को थाली में टेढ़ा करके उससे सारा मांड निकाल दिया। तो सिद्धेषु च तंडुलेषु, तंडुलेषु चावलों के, सिद्धेषु पक जाने पर, मंड निस्सारणाय, मांड निकालने के लिए, स्थालीम अधोमुखी कृत, उस पात्र को थाली में टेढ़ा कर दिया। ईंधनानि पुनरंबसा सम्मयित्वा कृष्णांगारान अपि तदर्थिभ्य प्रेक्षितवती। और उसके बाद जो चूल्हे में जो अंगार जल रहे थे उनको पानी से बुझाया, उनको कोयला बनाकर बेचने के लिए भेज दिया। ईंधनानि, और जो ईंधन है, जलती हुई लकड़ी है, उनको अम्बसा समयित्वा, जल से बुझा करके, कृष्णांगारान अपि, काले अंगारों को भी, तदर्थिभ्य, उनके चाहने वालों को, अर्थात जिनको वो चाहिए था, वहाँ प्रेक्षितवती भेज दिया। विक्रीते रंगारे यत मूल्यम लब्धम तेन साकम घृतम तैलम चिंचाफलम च क्रीतम। और उन कोयलों को बेचने से जो पैसा प्राप्त हुआ उससे उन्होंने साग, घी, तेल और इमली मंगा लिए। विक्रीते अंगारे, अंगारे विक्रीते, अंगारों को विक्रय करने से, यत मूल्यम लब्धम,
जो मूल्य उनको प्राप्त हुआ, तेन उस धन से शाकम सब्जी, घृतम घी, तैलम तेल, चिंचा फलम इमली, प्रीतम खरीद लिए। ततो व्यंजनादिकम च तया संपादितम, और उसके बाद उसने सारे व्यंजन षड्रस भोजन बना लिया। तथा सा कन्या दात्री मुखेना अतिथि स्नानाय प्रेरितवती, और जब भोजन बन चुका था तो उसके बाद उस कन्या ने अतिथि को स्नान करने के लिए प्रेरित किया। स्नान शुद्धातिथये तेलम आमलकम चायच्छत, और जब अतिथि स्नान कर चुका था तो उसको आंवले का तेल दिया। तो स्नान शुद्ध अतिथये, स्नान से शुद्ध हो चुके उस अतिथि को आमलकम तैलम, आंवले का तेल च अयच्छत, प्रदान किया। फलकमारुह्य प्रांगण कदली दलम लवयित्वा तत्रासनम भोजनाधारम च कृतवती, उसके बाद आंगन में जो केले के पेड़ लगे हुए थे उनसे पत्ते तोड़कर बैठने के लिए तथा भोजन के लिए आधार बनाया। फलकमारुह्यम, चौकी में चढ़कर, प्रांगणम, प्रांगण से, कदली दलम, कदली केले के लिए कहते हैं, कदली दलम केले के पत्तों को, लवित्वा ला करके, तत्रासनम उससे आसन बनाया, भोजनाधारम और भोजन का आधार बनाया, अर्थात बैठने के लिए आसन और भोजन रखने के लिए स्थान बनाया। पेयोपहार पूर्वम भोजनम घृत सहितोदनम व्यंजनम च तस्मै दत्तवती, इसके बाद सबसे पहले उन्होंने पूर्वम पेयोपहारम, पहले उनको पेय आहार था उसको दिया, फिर भोजनम, फिर भोजन दिया। वह भोजन कैसे था? घृत सहितोदनम, ऐसा चावल जिसमें घी पड़ा हुआ है, और व्यंजनम, और भी जो व्यंजन थे, तस्मै दत्तवती, उस अतिथि को दे दिए। मध्ये मध्ये च विविध भोज्यादि प्रकारान वर्णयित्वा रुचिमपि वर्धितवती, और जब वह अतिथि भोजन कर रहा था तो उस कन्या ने उस भोजन की गुणवत्ता और लाभ के बारे में बताकर उसकी रुचि भोजन में और बढ़ाई। मध्य मध्य बीच बीच में विविध भोज्यादि प्रकारान, भोजन के अनेक प्रकारों को वर्णयित्वा वर्णन करते हुए रुचिमपि वर्धयति, उसकी रुचि भोजन में बढ़ाती रही। अंततः शिशिरवारिणा पेयमाचमनम च प्रतीतवती, और जब शक्ति कुमार भोजन कर चुका था तो उसको ठंडा पानी पीने के लिए दिया। अंततः इसके बाद शिशिरवारिणा, ठंडे जल के द्वारा, पेयमाचमनम, पीने के लिए जल प्रदत्तवती, दिया। भुंक्ते तो तस्मिन् तयास्य शयन व्यवस्था भी कृता, और जब वह भोजन कर चुका था तो उसके आराम करने की भी व्यवस्था की। एवं कन्या गुण संपदाम समाकृष्ट शक्ति कुमारस्ताम विधिवत उपयम्य नीतवान, और इस प्रकार से कन्या के गुणों से आकृष्ट होकर के शक्ति कुमार ने उसको विधि विधान पूर्वक उससे विवाह किया और अपने साथ ले आया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, किम गृहिण प्रिय हिताय दारुगुणा, यदि गृहिण गृहस्थ लोगों के दारुगुणा पत्नियां गुणवती होती हैं तो वह प्रिय हिताय, वह अपने प्रिय अथवा अर्थात पति के हित में ही होती है।